आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे दुनिया ने हमेशा जंग, खून और बारूद के धुएं में देखा। एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़ सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि तारीख के जख्मों से ढके हुए हैं। एक ऐसी कौम जिसने 20 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को रोके रखा और आखिरकार उसे अपना सामान समेटकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। लेकिन आज हम सिर्फ जंग की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इस सरजमीन के लोगों, उनकी जिंदगी, उनके कल्चर, उनके ख्वाब, उनकी पाबंदियों और उनकी हकीकत की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पाकिस्तान के किस शहर से, अफगानिस्तान के किस सूबे से, दुबई, सऊदी अरब, यूरोप या अमेरिका से। आपका कमेंट हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाता है। अफगानिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान वाक़े एक लैंड लॉक मुल्क है। इसके मशरिक और जनूब में पाकिस्तान है, मगरिब में ईरान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, जबकि शुमाल मशरिक में चाइना की सरहद लगती है। यही जोग्राफिया इसे हमेशा आलमी ताकतों की नज़र में अहम बनाता रहा। आबादी तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद है। ज़्यादातर मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी अक्सरियत है, जबकि शिया अक़लियत भी मौजूद है, ख़ास तौर पर हज़ारा बरादरी में। मुल्क का रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन आबादी की कसाफत कम है क्योंकि ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। दारुल हुकूमत काबुल सतह समंदर से तकरीबन 1,800 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले के दरमियान बसा ये शहर सदियों से तिजारत, सियासत और सकाफत का मरकज़ रहा है। कदीम शाहरा रेशम यहाँ से गुजरती थी। अफगानिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मुनहसिर है। गंदुम, मक्की, अंगूर, अनार, खुश्क मेवाजात और ज़ाफ़रान यहाँ की अहम पैदावार हैं। हिरात और कंधार के कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं, मगर जंगों ने सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। अगर तारीख की बात करें तो इस सरजमीन पर 330 कब्ल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कदम रखा। बाद में मुख्तलिफ सल्तनतें आईं और गईं। 19वीं सदी में बरतानिया ने यहाँ अपना असर व रसूख कायम करने की कोशिश की, लेकिन 1919 की तीसरी एंग्लो अफगान जंग के बाद अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल की। फिर 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला किया। 10 साला जंग ने मुल्क को तबाह कर दिया। लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। फिर मुजाहिदीन का दौर, खाना जंगी और 1996 में तालिबान का पहला दौर। 2001 में अमेरिका ने हमला किया और 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूद रहा। 2021 में जब अमरीकी अफवाज ने इनखला किया तो दुनिया ने काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर देखे। इसके बाद तालिबान दोबारा इख्तिदार में आ गए। आज अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में है। अब सवाल ये है कि आज के अफगानिस्तान में आम लोग कैसे जी रहे हैं। देही आबादी तकरीबन 70% से ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, मिट्टी के घर, खेत, मवेशी और रिवायती तर्ज ज़िंदगी। अफगान लोग मेहमान नवाज और सादा मिजाज समझे जाते हैं। अगर आप किसी देहात में चले जाएं तो चाय, खुश्क मेवा और रोटी के साथ इस्तकबाल होगा। लेकिन हालात आसान नहीं। गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ और इमदाद में कमी ने मईशत को कमज़ोर कर दिया है। बैंकिंग निज़ाम महदूद है, बेरोज़गारी आम है, सेहत का निज़ाम भी कमज़ोर है, डॉक्टर्स की कमी है, अद्वियात की कमी है। कई देही इलाकों में हस्पताल तक मौजूद नहीं। तालीम की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम महदूद कर दी गई है। कई इलाकों में सानवी और आला तालीम पर पाबंदी है। अब हम इस कहानी के उस हिस्से की तरफ आते हैं जिसके बारे में दुनिया सबसे ज्यादा सवाल करती है। तालिबान के दौर में आम जिंदगी कैसी है? ख़वातीन की हकीकत क्या है? मीडिया किस हाल में है? और वो तल्ख मौजू जिसका जिक्र अक्सर दबे लफ्जों में होता है, बच्चाबाजी। क्या वो आज भी मौजूद है या हालात बदल चुके हैं? सबसे पहले बात करते हैं तालिबान के मौजूदा निज़ाम की। 2021 में अमरीकी इनक़ला के बाद जब तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ऐलान किया कि इस बार उनका निज़ाम पहले से मुख्तलिफ होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कई सख्त कवानीन दोबारा नाफिज किए गए। ख़वातीन की सानवी और यूनिवर्सिटी तालीम महदूद कर दी गई। कई सरकारी और निजी इदारों में ख़वातीन की मुलाजमत पर पाबंदी आयद की गई। बग़ैर मुहर्रम के तवील सफ़र पर कदगन लगाई गई। लिबास के हवाले से सख्त हिदायत जारी की गईं। देही इलाकों में शायद ये कवानीन पहले भी रिवायती तौर पर मौजूद थे, मगर शहरी इलाकों, ख़ास तौर पर काबुल, हिरात और मज़ार शरीफ में जहाँ ख़वातीन तालीम और मुलाजमत में सरगर्म थीं, वहाँ तब्दीली बहुत वाज़ेह महसूस की गई। कई लड़कियाँ जो डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद बनने का ख्वाब देख रही थीं, अचानक घरों तक महदूद हो गईं।
लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कुछ इलाकों में प्राइमरी तालीम जारी है, कुछ खवातीन घरों से ऑनलाइन काम कर रही हैं। दस्तकारी, सिलाई कढ़ाई और घरेलू कारोबार के जरिए आमदनी पैदा की जा रही है। अफगान खवातीन की हिम्मत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस हसास मौजू की तरफ जिसका जिक्र अक्सर आलमी मीडिया में होता रहा, बच्चाबाजी। माजी में ये एक संगीन समाजी मसला रहा, खासतौर पर जंगी सरदारों और बाअसर अफराद के हलकों में। 2018 में सेचास अफगान हुकूमत ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया था। तालिबान ने इख्तदार में आकर सरकारी तौर पर इसे गैर इस्लामी करार दिया और पाबंदी का ऐलान किया। ताहम इंसानी हुकूक की कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मुकम्मल खात्मा अभी भी एक चैलेंज है, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में जहां निगरानी कमज़ोर है। यानी मसला पेचीदा है और ज़मीनी सच्चाई इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। मीडिया की बात करें तो प्रेस की आज़ादी शदीद महदूद हो चुकी है। कई सहाफ़ी मुल्क छोड़ चुके हैं, मकामी चैनल्स बंद हुए या सख्त निगरानी में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल तो होता है, मगर तनकीदी आवाज़ों के लिए ख़तरा मौजूद है। इंटरनेट की सहूलत भी हर इलाके में यकसा नहीं। मईशत की सूरत हाल भी कमज़ोर है। बैनुल अक़वामी पाबंदियों और असासों के मुंजमद होने ने बैनकारी निज़ाम को मुतासिर किया। बेरोज़गारी बढ़ी, लाखों अफराद इंसानी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक बड़ी आबादी ख़त्ते गुर्बत के करीब या नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अब ज़रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हालिया कशीदगी की बात करते हैं। सरहदी झड़पें, तौरखम और चमन बॉर्डर की बंदिश, कलअदम गिरोहों की मौजूदगी के इल्ज़ामात, ये सब ताल्लुकात में तनाव पैदा करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद पार से हमलों को रोका जाए, जबकि अफ़गान हुक्काम सरहदी बाड़, ड्यूरंड लाइन के मसले पर एतराज़ करते रहे हैं। हालिया बरसों में कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए जब सरहद पर फायरिंग से जानी नुकसान हुआ। इसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आम लोगों पर पड़ता है। तिजारत रुकती है, रोज़गार मुतासिर होता है, ख़ानदान बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन का मसला भी हसास है। लाखों अफ़गान दिहाइयों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। हालिया वापसी पॉलिसियों ने इंसानी और सिफारती सतह पर बहस को जन्म दिया। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें जज्बात भी शामिल हैं और सिक्योरिटी खदशात भी। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रिश्ते गहरे हैं। ज़बान, सकाफ़त, कबायली ताल्लुकात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सियासत में कशीदगी हो सकती है, मगर अवामी सतह पर मुकम्मल अलहदगी मुमकिन नहीं। अफ़गान नौजवान नस्ल की बात करें तो वो तब्दीली चाहती है। क्रिकेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, नई नस्ल दुनिया से जुड़ी रहना चाहती है। रशीद खान जैसे खिलाड़ी नौजवानों के लिए उम्मीद की अलामत हैं। खेलों में बुज़कशी अब भी मकबूल है, लेकिन साथ ही फुटबॉल और क्रिकेट का जुनून बढ़ रहा है। कुछ नौजवान ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, हालांकि बैनकारी मसाइल अदायगी को मुश्किल बनाते हैं। सकाफती तौर पर शायरी आज भी जिंदा है। पश्तो और दरी ज़बान में नई नस्ल भी अशआर लिखती है। शादी ब्याह की तकरीबात सादगी से सही मगर मुनाकिद होती हैं। मौसीकी पर कुछ पाबंदियां ज़रूर हैं, मगर रिवायती धनें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक पेचीदा हकीकत है। न मुकम्मल अंधेरा, न मुकम्मल रोशनी, न मुकम्मल आज़ादी, न मुकम्मल कैद। हालात सख्त हैं, मगर लोग जिंदा दिल हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या यह मुल्क एक बार फिर आलमी सियासत का मोहरा बनेगा या इस बार अपनी किस्मत खुद लिखेगा? क्या तालिबान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम करेगी? क्या माशी पाबंदियां ख़त्म होंगी? और सबसे अहम बात, क्या आम अफ़गान शहरी कभी मुकम्मल सुकून और इस्तेहकाम की ज़िंदगी देख पाएगा? 2021 के बाद कई ममालिक ने तालिबान हुकूमत से राब्ते ज़रूर रखे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल सिफारती तस्लीम करने का मामला पेचीदा रहा। आलमी बरादरी की बड़ी शर्त ख़वातीन की तालीम, इंसानी हुकूक और जामे हुकूमत की तश्कील रही है। जब तक ये मसाइल हल नहीं होते, आलमी मालियाती निज़ाम तक मुकम्मल रसाई मुश्किल रहती है। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे, बैंकिंग पाबंदियाँ और गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी मईशत को दबा रही है। छोटे कारोबार बंद हुए, नौजवान बेरोज़गार हुए और कई हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़ गए। इसे ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है, जब पढ़े लिखे लोग बेहतर मौक़े की तलाश में हिजरत कर जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ मुस्बत इशारे भी हैं। मकामी सतह पर ज़राअत में बेहतरी की कोशिशें हो रही हैं। ज़ाफ़रान की काश्त बढ़ रही है। खुश्क मेवा जात की बरामदात में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है। चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की बात हो रही है। इलाकाई सतह पर अगर देखें तो अफ़गानिस्तान की जुग़राफ़ियाई अहमियत अब भी बरकरार है। ये वस्ती एशिया को जनूबी एशिया से जोड़ने वाला रास्ता बन सकता है।
अगर अमन और इस्तेहकाम आए तो ये मुल्क ट्रांजिट ट्रेड का मरकज बन सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के मुस्तकबिल की तरफ। दोनों ममालिक की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरहदी तनाज़ात, सिक्योरिटी खदशात और सियासी बयानात वक्ती कशीदगी पैदा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुकम्मल अलहदगी मुमकिन नहीं। तिजारत, तवानाई मंसूबे और इलाकाई रवाबित दोनों के मफाद में हैं। अगर सरहदी ताउन बेहतर हो जाए, दहशतगर्दी के खदशात कम हों और सिफारती मुकालमा जारी रहे तो कशीदगी कम हो सकती है। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन का मसला भी इंसानी हमदर्दी और सिक्योरिटी के दरमियान तवाज़ुन मांगता है। एक ऐसा हल जो इज्जत और कानून दोनों को मद्देनजर रखे ही पायदार हो सकता है। अफगानिस्तान के नौजवान आज भी ख्वाब देखते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्रैक्टर बनना चाहते हैं। क्रिकेट इस मुल्क में उम्मीद की अलामत बन चुकी है। जब अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम आलमी टूर्नामेंट्स में खेलती है तो पूरा मुल्क खुशी से झूम उठता है। ये वो लम्हे होते हैं जब सियासत, जंग और पाबंदियां कुछ देर के लिए पस मंजर में चली जाती हैं। सकाफत के लिहाज से अफगानिस्तान आज भी अपनी पहचान रखता है। शादियों की रिवायात, शायरी की महफिलें, नौरोज़ की तकरीबात, ईद की रौनक, ये सब इस बात का सबूत हैं कि कौम जिंदा है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। तालीम की बहाली, ख़वातीन की शमूलियत, मीडिया की आज़ादी, मईशत की मजबूती, ये सब वो नुकात हैं जिन पर आने वाले सालों में फैसलाकुन पेशरफ्त ज़रूरी होगी। अगर अफगानिस्तान को आलमी सतह पर मुस्तहकम मकाम हासिल करना है तो इसे अंदरूनी इस्तेहकाम, जामे हुक्मरानी और इलाकाई ताउन को तरजीह देना होगी, वरना तारीख का पहिया एक बार फिर इसी दायरे में घूम सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक राज भी है और एक हकीकत भी, एक जख्म भी है और एक उम्मीद भी। वहाँ के लोग थके हुए ज़रूर हैं मगर टूटे नहीं। उन्होंने सोवियत दौर देखा, अमरीकी दौर देखा, खाना जंगी देखी, मगर ज़िंदगी आज भी चल रही है। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि ये सरजमीन मुस्तकिल अमन देखती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अफगानिस्तान को समझने के लिए सिर्फ खबरों की सुर्खियां काफ़ी नहीं, वहाँ के लोगों की आंखों में झांकना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्या अफगानिस्तान मुआशी तौर पर संभल सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और सबसे अहम, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दुनिया के किसी और मुल्क से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद गहराई वाली डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।